2016 टू 17 के BLIS के छात्र हैं। हमारा जो समस्या है BLIS के मान्यता संबंधित है। इस समस्या को मैं तोस्याल संगठन के सचिव सौरभ सर को मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि हमारा समस्या क्या है। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि हमारा समस्या को सुने और इस समस्या को वो आगे बढ़ाएं जिससे कि हमें सफलता प्राप्त हो। सर, ऐसा था कि हम लोग 2016-17 में नामांकन दर्ज 2016-17 के में नामांकन दर्ज करवाए थे BLIS में और डिस्टेंस से था ये, लेकिन हमें उस समय पता नहीं था कि मान्यता है या नहीं है। सीधा यही विश्वास था कि पटना विश्वविद्यालय है, आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं DD पे, तो हम लोग ने नामांकन दर्ज करवाया। ठीक है, लेकिन एक साल बीतते गया, परीक्षा हुआ नहीं, तो मन में बेचैनी बढ़ी कि आखिर परीक्षा क्यों नहीं हो रहा हम लोग। तो फिर हम लोगों ने VC DD के ऑफिस से, उसके बाद बाकी और भी डीन सर से हम लोगों ने मुलाकात किया कि सर परीक्षा क्यों नहीं हो रही है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि राजभवन से ऑर्डर आएगा तो परीक्षा लेंगे आप लोगों का। ठीक है, बार बार यही आश्वासन दिया, कई बार हम लोगों ने दोहरा। 2017 बीतते चला गया, लेकिन 2017 के अंत में आकर के थोड़ी सी खुशी हुई कि परीक्षा होगी। ठीक है, ये परीक्षा जनवरी 2018 में होती है। हम लोग परीक्षा देते हैं। ठीक है, परीक्षा देते हैं और अप्रैल माह में रिजल्ट आता है। हम लोग सब कोई अच्छे से पास कर जाते हैं। सिर्फ यहाँ वहाँ पे उस बैच में 150 सीट थे, 150 में से 130 के लगभग स्टूडेंट पास हुए थे, 20 से 30 के आसपास। तो हम लोग पास हो जाते हैं, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट को तो पता नहीं है कि मान्यता का समस्या है या नहीं है। लेकिन उस चीज को मैंने फेस किया। कैसे? मैंने वेस्ट बंगाल हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट बोर्ड से वैकेंसी निकला था लाइब्रेरियन का, क्योंकि BLIS पास करने के बाद लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष बनने के लिए ही ये होता है पोस्ट। अप्लाई किया था, मैंने अप्लाई किया था, तो मेरी रिक्रूटमेंट हो चुकी थी। तो फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बचा हुआ था और इंटरव्यू बचा हुआ था। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मैं पहुंचा। ठीक है, ये मैं पहुंचा 2020 में फरवरी में। ठीक है, 10 तारीख के करीब था, कलकत्ता पहुंचा वहाँ पे हेल्थ केयर बोर्ड में। वहाँ मुझे पता चला, जब मेरी बारीकी से डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो रही थी, ये क्लास 10, 12, ठीक है, ग्रेजुएशन, PG, उसका BLIS, फिर MLIS। तो BLIS उसने मुझे सवाल पूछा कि ये इतना, इसका 2018 में रिजल्ट सेशन 2016 टू 17 है, क्यों है? उन्हें सर मैंने BLIS डिस्टेंस से किया है। ठीक है, और सेशन लेट था। खैर, सेशन का समस्या है बिहार में, ये सब कोई जानते हैं। तो सर लेकिन वहाँ के जो स्टाफ थे बोले कि नहीं, आपका जो ये जो BLIS का रिजल्ट है और आप टॉपर भी हैं, यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन आपका BLIS का जो डिग्री है ये अमान्य है, क्योंकि डिस्प्ले में शो नहीं कर रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस एजुकेशन मान्यता दिया है कि नहीं दिया है। तो वही कई बार चेक कर रहे थे। ठीक है, मैं भी अचंभित हो गया, परेशान हो गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता, पटना यूनिवर्सिटी का नाम कैसे नहीं रहेगा डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो काउंसिल के मतलब वेबसाइट पे। ठीक है, ये UGC का पार्ट है, ठीक है, भाग है, जो मतलब जितने भी डिस्टेंस एजुकेशन चलाते हैं यूनिवर्सिटी, उसको वो देख रेख करते हैं। तो उस सत्र में, यानी 2016 टू 17 सत्र में बिहार में 3 ही विश्वविद्यालय को मान्यता दिया गया था दूर शिक्षा निदेशालय से कोर्स चलाने के लिए। तो उसमें था एक ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, दूसरा था आपका मगध यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस, तीसरा था नालंदा खुला विश्वविद्यालय, लेकिन चौथा पटना विश्वविद्यालय का नाम नहीं था। और मैं उसी सत्र का पटना विश्वविद्यालय का छात्र। नाम नहीं था और वहाँ शिक्षा दिया जा रहा था? जी हाँ, नाम नहीं था, ये बाद में पता चला। तो वहाँ पता चलने के बाद मैं काफ़ी परेशान हो गया। फिर मैं वहाँ के स्टाफ मुझे काफ़ी कोऑपरेट किए कि आपका नौकरी बच जाएगा, आप अगर UGC का पोस्ट अप्रूवल लेटर लेकर के आते हैं तो। यहाँ तक कि बोर्ड के चेयरमैन भी आकर से मुझसे मिले और उन्हें आश्वासन दिया और मुझे टाइम दिया गया कि इतना तारीख को आप आइए। फिर मैं परेशान होकर के मैंने, ये कब की घटना है? ये फरवरी 2020 की घटना है। क्या, फिर मैं नेक्स्ट डे मैं पहुंचा, पटना पहुंचा, कलकत्ता से आकर पटना पहुंचा। फिर मैंने अपने मित्र श्याम जी को मैंने बताया अपना प्रॉब्लम कि श्याम जी ऐसे ऐसी समस्या है, हम लोगों का डिग्री अमान्य है, हम लोग का नौकरी अब कहीं नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं पटना विश्वविद्यालय में पहुंचा, DD के ऑफिस में, वहाँ बातचीत किए तो साफ वहाँ पे बताया गया। ठीक है, वहाँ पे मैंने डायरेक्टर मैम से मिला पहले। क्या नाम था डायरेक्टर? दीप्ति मैडम नाम थी। ठीक है,
उनसे मैं मिला, फिर मिलने के बाद उनको सारा प्रॉब्लम बताया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, जी देवाशीष आपका जी बिल्कुल हम इस चीज़ को देखेंगे और इसको हम काम को आगे बढ़ाएंगे, प्रोसेस को। ठीक है, हाँ ऐसा समस्या है, हम तो नए हैं, ठीक है, लेकिन आपका नौकरी को हम बचाएंगे। तो मैंने आवेदन लिखा, फॉरवर्डिंग वगैरह वो सब चीज़ हुआ, आवेदन दिया, फॉरवर्डिंग भी मेंबर है। लेकिन कुछ दिन बाद कोविड-19 स्टार्ट हो जाता है, तो जिस वजह से ड्यूरिंग कोविड-19 में वो भी जो डायरेक्टर मैडम थी उसका भी तबादला हो जाता है, दूसरे बोर्ड में ऑफिस में चली जाती है। उसके बाद समय पे अंतराल पे वाइस चांसलर भी नए नए बनते चले गए पटना विश्वविद्यालय में। ठीक है, रासबिहारी सर के रिटायर होने के बाद, ठीक है, फिर नए कोई और आए प्रभारी तौर पे, फिर और कोई आ रहा है। तो अभी वर्तमान जो वीसी है, वर्तमान वीसी के पास ये समस्या पहुंचा है कि नहीं पहुंचा नहीं मालूम। मैंने इस बीच में, ठीक है, यानी मार्च महीने से लेकर के, ठीक है, आपका अभी तक की बात है, मैं कई बार यूनिवर्सिटी का दौरा लेकिन ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी की बनती है कि जब आपने उनको इस समस्या से अवगत कराया और वो जान रहे हैं कि सिर्फ उनके अप्रूवल से ही आपका एक नौकरी हो जाना है और छूट जाना है, तो वो उनको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया गया? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं उठाया गया। एक बार नहीं कितने बार यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाना पड़ा। फाइनली जब अब वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग कोर्ट जाइए, तो आप मुझे ये बताइए कि हम लोग स्टूडेंट कोर्ट जाएंगे, वकील को अपॉइंटमेंट करेंगे, तो इसका खर्च कौन उठाएगा? क्या नीतीश बाबू हमें खर्च देंगे? नीतीश बाबू तो बोलते हैं हर एक वर्षगांठ में कि हमें तो बिहार पटना यूनिवर्सिटी को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए। तो क्या ऐसे गवार सब एम्प्लॉयज़ को यूनिवर्सिटी में बैठाने से, जो केयरलेस एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसे यूनिवर्सिटी में बैठाने से क्या हमारा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लायक है? बिल्कुल नहीं है। और आपका परिचय पहले? मैं पटना यूनिवर्सिटी का ही छात्र हूँ। डीडी से 2016-17 का शस्त्र का मैं भी BLIS कोर्स में एडमिशन लिया था, और मैं पहले प्राइवेट जॉब में था, और मैंने उस जॉब को छोड़ के मैंने सोचा कि BLIS कर लूँ। और मैंने इसलिए ये करना चाहा क्योंकि मैं देख रहा था कि ये जो हमारा लाइब्रेरी है वो एक तरह से डिजिटल बनने वाली है, वर्चुअल लाइब्रेरी होने वाली है। तो मैं खुद IT का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने सोचा कि अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो क्यों नहीं, IT वालों के लिए तो और बेहतर मौका मिलेगा, और कुछ अच्छा हम अपने बिहार के लिए, अपने लाइब्रेरीज के लिए कुछ अच्छा करेंगे और जागरूक भी करेंगे कैसे डिजिटल तौर पे लाइब्रेरी को यूज किया जा सकता है। ये सब सोच के मैंने सोचा कि नहीं हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, मैंने इसमें एडमिशन लिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये डिसीजन मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और मैंने जॉब छोड़ के मैंने इसमें एडमिशन लिया। 17 में एग्ज़ाम होनी थी, लेकिन 17 में एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो मैंने चाहा चलो कोई सेशन लेट होता है, किसी कारण बस यूनिवर्सिटी का कुछ प्रॉब्लम होगा। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ ये थी कि मान्यता ही नहीं दिया गया था, यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी कैसे। ये बात मुझे अब पता चल रहा है जब हमारे मित्र इनको जब नौकरी से बताया गया कि ऐसे से इसे मान्यता नहीं दिया गया है। और जिस समय आप एडमिशन लिए थे जी, उस समय तो विज्ञापन निकलता है, कोई भी जो एडमिशन निकलता है उसका विज्ञापन निकलता है, तो उसमें सारा कुछ इंक्लूड था। हाँ, विज्ञापन निकला था, प्रोस्पेक्टस भी है हमारे पास। बात है कि सर पटना यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेने जाएंगे, ये तो फ्रॉडगिरी ना हुआ। बिल्कुल, ये पटना यूनिवर्सिटी सब अगर आँख खोल के मैं विश्वास चाहता करता था है। कि सर मेरे बिहार की बदनामी ना हो। अगर ये गलतियां हुई है तो गलतियां सुधारी भी तो जा सकती है, गलतियां तो हर एक इंसान से होती है। लेकिन ये इन चीज़ों का अगर ठीक है आपने पहले नहीं सुधारा, लेकिन जब हम लोग गए, आप लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम और आप है, देख रहे हैं कि सामने लड़का है, तो आप लोग अभी तक इसका कोई भी एक्शन नहीं लिया गया इस चीज़ों पर। आखिर क्यों ऐसा क्यों नहीं लिया गया एक्शन? या तो आप पटना, हमारे बिहार के जो गौरवशाली यूनिवर्सिटी, अगर राजधानी के ऐसी यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी ऐसा ये काम कर सकती है, हमारे बिहार में और सारी यूनिवर्सिटी है, तो वो तो कुछ भी कर ले, तब तो हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ऑब्वियस है कि आपका जो दायरा था उस दायरे को तो आपने फुल किया, बिल्कुल फुल। लेकिन आप देखिए, गौर से देखिए, ये 2 प्रतिभाशाली गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हुए हैं, कोई आम स्टूडेंट नहीं बैठे हुए हैं, वो भी पटना यूनिवर्सिटी। मेरे पास सर जिस दिन कन्वोकेशन हुआ, जिस दिन BLIS की डिग्री मिलने वाली थी, तो उस समय जो भी फॉर्मेलिटीज होती है कुर्ता पहन के जाना, वो हमारे पास सारा रिकॉर्ड भी है, फुटेज भी है, उस दिन का पेपर भी है। पेपर में छपा भी था कि मेरा नाम श्याम कुमार हुआ, इसमें बोला कि श्याम सुंदर छात्र ये कन्वोकेशन का जो होता है, मतलब पहले इंटरव्यू का गवाही बने।
उसमें पेपर में साफ साफ मेरा फोटो फ्रंट में आया हुआ है, स्टूडेंट का सारे का फोटो आया हुआ है, डिग्री हाथ में लिए हुए हैं। मुझे रास बिहारी सर जो हमारे माननीय बीसी साहब हैं वो खुद अपने हाथों से प्रोवाइड किए हुए हैं। मैं एक्चुअली में इसीलिए ने मैं इतना मतलब इसको फ्लैश नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि उस अंतराल में वाइस चांसलर रास बिहारी प्रसाद सिंह सर थे, और रास बिहारी प्रसाद सिंह सर का एक नाम है, फ्रेम है, और बहुत अच्छे प्रोफेसर है। वो मेरे गुरुजी भी रह चुके हैं ग्रेजुएशन में, पीजी में, क्योंकि मैं भूगोल का छात्र रहा हूँ, ठीक है। तो उनके नाम खराब ना हो बोल करके मैं फ्लैश नहीं करना चाहता, किसी को बता नहीं रहा था, कि अपने स्तर से मैं कोशिश कर रहा था कि हो जाए काम, ठीक है। मैंने यूनिवर्सिटी दौड़ने का कोशिश किया, लेकिन कोई आशा नहीं मिला। लास्ट में यही पता चल रहा है कि आप कोर्ट जाइए, लास्ट ऑप्शन यही है। सेक्शन ऑफिसर सर से मैंने मिला, क्यों कोर्ट जाए? ठीक है, आप कोर्ट ये जाइए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमको कोर्स करवाए और आप हमको फैकल्टी उपलब्ध करवाइए, आप हमको मान्यता दिलवाइए। तो आप अपना कार्य देखिए, 21वीं सदी का नारा है नॉलेज इज द पावर, और आज जो आदमी बैठे हुए हैं 21वीं सदी के नारा को सत्यार्थ करते हैं। मतलब 21वीं सदी का नारा जो है ऐसे प्रतिभा के लिए बना है। मैं किसी आम जनता के लिए नहीं लड़ता हूं। जो प्रतिभा है, तो प्रतिभा किसी पर्चे का मोहताज नहीं होता है। और इन दोनों प्रतिभा को देखते हुए आप देखिएगा तो कितने लाइब्रेरियन हैं जो आगे बढ़ते हैं, जिनका इंटरव्यू ये लोग लेते हैं, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं अभी लोग। लेकिन इन प्रतिभाओं के साथ इस प्रकार का दुष्व्यवहार होगा तो बिहार में जो युवा 60% युवा है जिन्हें रोजगार की तलाश है और जो शिक्षा से जुड़ के देश में बिहार का नाम रोशन करना चाहते हैं और नाम को ख्याति पर पहुंचाना चाहते हैं, क्या वो पहुंच सकेगा? और उसमें आप ये कह रहे हैं कि अब आपने कोर्स कर लिया, अब आप अपने डिग्री के लिए कोर्ट जाइए, तो क्या इनको कोर्ट का पैसा होगा? और क्या ये इनकी जिम्मेदारी बनती है? सरकार को इस पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। और अभी वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, उनसे हमारा निवेदन है कि आप पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और आप जानते हैं कि सौरभ कोई भी बात को उठाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग कमेटी के जो मेंबर है सौरभ कुमार, वो किसी बात को उठाते हैं तो वो प्रतिभाशाली व्यक्ति की बात को उठाते हैं। तो आप इस पर पहल कीजिए ताकि दिव्यांग और समान प्रतिभा जो है जिसके साथ इस तरह की घटना घटी है उन्हें न्याय मिल सके। यहाँ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट सर बात यह है कि नौकरी कोई जरूरी नहीं कि अगर 100 स्टूडेंट ने BLIS की डिग्री ले रखी है पटना यूनिवर्सिटी तो 100 को ही नौकरी मिल ही जाएगी, ऐसा कहीं नहीं है। और हम इससे एक्सेप्टेबल भी नहीं करते इन चीजों को। नहीं। उसमें से 10 की तो नौकरी लगेगी, लेकिन 10 की नौकरी सर तभी लगेगी कि आपने सर शिक्षा तो दे दिया बिहार में, स्कूल कॉलेजेस तो बनवा दिया, लेकिन आप कभी ये देखें कि हमारे स्कूल में 2008 के बाद एक भी लाइब्रेरियन का वैकेंसी बिहार में नहीं आया है और हर एक स्कूल में पोस्ट खाली है। तो ऐसा क्यों? या तो आप लाइब्रेरियन का कोर्स कराना बंद कर दीजिए। जी बिल्कुल। अगर आप नौकरियां 1%, अगर 100 में से 5% को भी नौकरी नहीं दे पाते हैं हमारे बिहार के स्कूल में पोस्ट खाली रहते हुए, तो आप इस कोर्स को प्लीज, आपसे निवेदन है कि इन कोर्स को आप बंद कर दीजिए, क्योंकि वर्तमान में बिहार में 14 विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की पढ़ाई होती है और किसी भी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। बस यूं ही कोई MLIS या फिर नॉर्मल नेट करके पास किए हाल फिलहाल वो पढ़ा रहे किसी तरीके से, या फिर वहां कोई नॉर्मल ना स्टाफ है, वो लाइब्रेरी के स्टाफ है वो चला रहे हैं। मतलब ऐसा सिचुएशन है अभी, मतलब खाना पूर्ति। हाँ, खाना पूर्ति हो रहा है। ये बहुत बड़ा विकट समस्या है। इसके पीछे और भी संगठन लोग और क्या बोलते हैं, अभी बिहार में एक संगठन बना हाल फिलहाल, वो काफी काम कर रहे हैं। और भी काफी बुद्धिजीवी लोग हैं जो बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, जैसे रत्नेश सर हो गए, ठीक है, अमित सर हो गए, ठीक है, और भी ऐसे पहचान लोग हैं, अफरोज सर हो गए, जो इन सब चीजों को लेकर के लोग काम कर रहे हैं। बैकग्राउंड तरीके से वो काम कर रहे हैं, ठीक है, कि बिहार के लिए कुछ प्रगति हो। ये सब बिहार की पहचान है, ठीक है, जो बाहर में जाकर के नौकरी कर रहे हैं। हर एक स्टेट में लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकल रही है। राजस्थान 700 पदों की वैकेंसी निकाली, दिल्ली स्टेट निकाल रही है, और भी सारे चीजें निकाल रही है। लेकिन क्या हमारे बिहार में 2012 साल आज हो गए, 13 साल होने वाले हैं, इसमें से क्या 100 वैकेंसी भी लाइब्रेरियन के लिए पोस्ट खाली नहीं था?
क्यों नहीं निकाली गई ये वैकेंसी? एक चिंता की विषय है। ठीक है, वैकेंसी अगर निकल भी जाएगी तो क्या हम लोग नौकरी ले पाएंगे? हाँ, अगर सबसे ठीक बड़ा है, हम सवाल बिहार ये है। में वैकेंसी का, बिहार में हमें नौकरी मिल जाएगी, पटना यूनिवर्सिटी का डिग्री देकर उस पर ज्यादा छानबीन नहीं होगा। लेकिन अगर यही केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, या फिर NVS अन्य राज्यों या में, अन्य राज्यों का वैकेंसी निकलेगा तो क्या हम इस डिग्री पे नौकरी ले पाएंगे? क्योंकि मैं नहीं ले वंचित हो पाएंगे, चुका हूँ, सबसे बड़ा क्योंकि हमारा प्रमाण मैं डिग्री हूँ। अमान्य है। ये और अभी जो वक्त है पूरा डिजिटल, क्या बोलते हैं, डिजिटल समय चल रहा है, मतलब ई एकदम चल रहा है, गवर्नेंस भी आ चुका और है। सारे बोर्ड, सारे सब कुछ अब अपना पूरा डिस्प्ले कर रहे हैं वेबसाइट पे, तो आसानी से लोग पहुंच जा रहे एक ही हैं बात चेक है, करने के लिए। ना ही कोई राजनीतिक मुद्दा है। मैं चाहता हूं यही कि जो गलतियां हुई है, ठीक है, देर आया दुरुस्त आया, उस चीज़ों को सुधार करें। और जो शिक्षा में जो कमी आ रही है, जो इन चीज़ों पर जो आपने कोर्स करा रहे हैं, तो जब कोर्स करा रहे हैं तो उसकी आप उस स्टूडेंट को कम से कम 5% स्टूडेंट को भी रोजगार दीजिए, नौकरी उस फील्ड में दीजिए। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो प्लीज़ उस कोर्स को आप बंद कर दीजिए। सबसे बड़ी बात ये है कि लड़के पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उनके रोजगार ही नहीं मिलेगा तो ये तो अंतिम पड़ाव में पड़ते हैं कि अब मेरा ये मतलब LIC पॉलिसी की तरह है कि अब कुछ नहीं होगा तो इसमें मैं अपना किस्मत आजमाऊंगा। लेकिन अगर उनको इसका लाभ ही नहीं मिल पाएगा और जो जिस चीज को यूनिवर्सिटी को देना चाहिए उस चीज जो अब लड़के से खोजा जा रहा है, तो लड़के कहाँ से देंगे? इस पर विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होना चाहिए, ताकि प्रतिभाशाली जो सामान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं उन्हें रोजगार मिल सके। मैं ये नहीं कहता कि सभी को दे दीजिए, मैं संवैधानिक तरीके से कहता हूँ, योग्यता और क्षमता के आधार पर आप योग्यता नाप लीजिए और क्षमता नाप लीजिए, उसी अकॉर्डिंग नौकरी दीजिए। अगर मैं उस लायक नहीं हूं तो मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं लूंगा भी नहीं नौकरी। और इस पर सरकार को निश्चित तौर से विचार करना चाहिए। हाँ, कुछ और दूसरी बात ये है कि जिन्होंने ये लापरवाहियां की है फाइल को आगे बढ़ाने में या उस चीज़ों को दबाने में, तो मैं इन ऐसे आदमियों के लिए, ऐसे कर्मचारी के लिए माफ़ी नाम का चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आज वो गलती की है तो कल भी करेंगे, इसकी क्या गारंटी है कि वो नहीं करेंगे? वो अगर रिटायर भी हो गया उस तो उनका से, सारा भरपाई जो तकलीफें उठानी पड़ी इन 2-4 सालों में, उनका भरपाई उनके सैलरी से जो भी पेंशन मिलती है उनकी पेंशन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ऐसा जब तक नहीं करेंगे गवर्नमेंट, तो तब तक ऐसे सब आदमियों में सुधार नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। सोचता है गलतियां किया तो चलो सॉरी बोल दिया तो हो गया, नहीं, सॉरी बोलने से नहीं होगा, उस चीज का भरपाई करना पड़ेगा उनको। एकदम। और एक और चीज बता रहे थे आप श्याम, शायद एज के बारे में कुछ बता रहे थे। जी, मैं व्यापक रूप से एक्चुअली अब मैं जैसा कि कैटेगरी अगर जहाँ ऐसे मैं OBC से आता हूँ, तो OBC का कोई भी अगर फॉर्म अगर निकलता है, या हमारे स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो मैक्सिमम 28 साल होती है, उसमें 27 कहीं 28 भी होता है, तो उसमें 3 साल OBC को छूट दिया जाता है। तो 28 अभी मैंने 17 में मेरा कंप्लीट होना था डिग्री BIS का, लेकिन अब कंप्लीट हो गया 19 में, तो खैर कोई नहीं, 19 में भी हुआ, सॉरी 18 में कंप्लीट हुआ मेरा। तो 18 से अभी 3 साल बीतने वाला है, 21 आने वाला है। 3 साल से मैं बैठा हूँ, क्यों? इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ किसी गवर्नमेंट फॉर्म में। JSBC का निकला और भी सारे का निकला, लेकिन इसलिए अप्लाई नहीं, क्योंकि मेरा डिग्री अमान्य है, तो मैं किस लिए अप्लाई करूँ? जब मुझे नौकरी मिलेगा ही नहीं तो मैं अप्लाई करके क्या करूँगा? तो अब मेरा क्या है कि अभी मेरा डेट ऑफ बर्थ 25/7/1989 हो रहा है। अभी से अगर कैलकुलेशन करते हैं डेट को, तो 31 साल 4 महीने पूरा मेरा हो रहा है। तो अगर 3 साल हम OBC को एज रिफ्लेक्शन की बात करें तो 28/3/31 मेरा एज खत्म हो गया। तो मैं इस पर्पज से आज मैं यहाँ आपके सामने ये नहीं बता रहा हूँ कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया, मैंने अपने मन को समझा भी लिया कि अब मैंने कोर्स तो किया लेकिन नौकरी नहीं ले पाया, चलो कोई नहीं। लेकिन जो प्रॉब्लम हुई है, मैंने नहीं लिया तो, लेकिन जो जिनका एज बचा हुआ, कम से कम वो तो नौकरी करें। अगर वो आवाज नहीं उठा रहे हैं तो उनके लिए मैं लड़ रहा हूँ, ना कि मैं खुद के लिए लड़ रहा हूँ। जो इस चीज को फेस नहीं किए हैं, जिनको पता नहीं है, जो इन चीज को फेस नहीं किए, तो वो तो चुपचाप बैठा, वो तो उनके मन में यही कि हमारा पटना विश्वविद्यालय का डिग्री है, माने हम तो आवेदन करेंगे, हमें तो नौकरी होगी। लेकिन वो जो फंसेगा अगला 100 में से और भी 50 स्टूडेंट का हो बाय द वे, तो मैं पहला ऐसा छात्र हूँ उस बैच का जिसको मैं फेस किया। तो मेरे साथ साथ मैं यही कहूँ कि बाकी लोग का भी सुधर जाए,
ठीक है, यानी मेरा सुधरा तो बाकी सबका सुधरा। बस यही विनती करेंगे सरकार से, और मैं सचिव सौरभ सर से यही मैं विनती करूंगा कि इस बात को पहुंचाए कि हमें यूजीसी का पोस्ट अप्रूवल जो होता है लेटर, ठीक है, उससे सत्र का दिलवा दे, ठीक है, विश्वविद्यालय। सिर्फ इन की नहीं, जितने भी सारे स्टूडेंट है सबके लिए होना और चाहिए। सबसे बड़ी मुद्दा वाला बात है कि बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय है और दूर शिक्षा निदेशालय का जो कोर्स चला रहे हैं, वो अपने वेबसाइट पे यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से मान्यता मिला है या नहीं मिला है, किस किस सत्र का मिला है, उसको डिस्प्ले करें पूरा, तभी छात्र उसका जांच करके वो नामांकन दर्ज करवाए। ठीक है, काफी ऐसा समस्या पटना विश्वविद्यालय के ये इस तरह का प्रॉब्लम पहला नहीं है, 2009 में भी हुआ था इस तरह का प्रॉब्लम। एक मैंने ऐसा वो सॉर्ट आउट हो गया। हाँ, वो सॉर्ट आउट हो गया था। 2009 में भी प्रॉब्लम था। एक ऐसे हम सीनियर भैया थे जो यूपीएससी के एग्जाम क्वालिफाई किए थे, ग्रेजुएशन किया था वो अगला लड़का, वहां से यूपीएससी के एग्जाम क्वालिफाई किए थे, बट लेकिन मान्यता संबंधित प्रॉब्लम था, पता चला था। तो फिर पूरे छात्र ने आंदोलन किया था। फिर आंदोलन करने के बाद, ठीक है, पूरा डीडी में आग लगा दिया गया था। ठीक है, उससे 9-10 की बात है, ऐसे मैं सुनता हूँ कहानी। आग लगा देने के बाद तुमने हल्ला करना, आंदोलन होने के बाद फिर क्या हुआ कि यूजीसी से पोस्ट अप्रूवल लिया गया बाद में। उस समय के वाइस चांसलर कौन है पता नहीं, वो तो देखने से पता चलेगा, उतना मेमोराइज नहीं, क्योंकि उस सत्र का मैं छात्र नहीं था। लेकिन फिर से यही गलती दोबारा दोहराया गया है। इस चीज के लिए डीडी के जो वहां के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, पदाधिकारी के तौर पे, उनका ये जवाबदेही है। बिल्कुल, ठीक है, वो अगर सही रहते, वो अगर अवगत कराते, तो वाइस चांसलर सर बिल्कुल एक्शन लेते। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन वीसी का भी ये जिम्मेदारी होना चाहिए था कि क्या बात है, बाकी का तो रेगुलर में कन्वर्ट हुआ, इसका क्यों नहीं हुआ, ये चीज ध्यान रखना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं निश्चित रूप से इस समस्या पर सर सबसे बड़ी बात है कि हमारे बिहार का एक इतिहास रहा है। यहाँ का स्टूडेंट एक गौरवशाली टैलेंटेड में भी नाम आते हैं। हाँ, थोड़ी सी हम लोगों में, बिहार के लोगों में स्टूडेंट बदमाशियां है, लेकिन एक बात है, पढ़ने के मामले में किसी से पीछे भी नहीं है। और इतिहास गवाह है कि बिहार का स्टूडेंट हर एक टॉप पोजीशन पे अभी तक भी पहुंचा हुआ है और हर एक साल क्वालिफाइड भी करता है इन चीजों से। और सामने आप लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग को देख के तो कितने लाइब्रेरियन प्रेरणा लेते हैं। अभी जो आप कार्यरत हैं सर कि ये चीज जो हो रही है, शिक्षा कॉलेज स्कूल बनाने से नहीं होगा। पढ़ने के लिए तो हम लोग रोड पे भी बैठ के पढ़ लेंगे और फील्ड पे भी बैठ के पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ाने वाले के लिए उस तरह का क्वालिटी होनी चाहिए, उस तरह का आप शिक्षा प्रोवाइड कीजिए। अदरवाइज शिक्षा को इन चीजों को बंद कर दीजिए। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा राज्य के तमाम वो जिम्मेदार पर्सन से जो इसके लिए मतलब जवाबदेह है। जैसे टीईटी और एसटीईटी में आप समय खत्म हो जाने के बाद, क्योंकि समय खत्म हो गया था, तो आपने समय बढ़ा के 3 साल और एक्स्ट्रा समय दिया। तो इस गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे ने जिस समस्या को बताया है, क्योंकि ये जिम्मेदारी पटना यूनिवर्सिटी की है, उसी पैटर्न पर इनको भी 3 साल का अतिरिक्त समय दिया जाए, क्योंकि ये गलती आपसे हुई है, न कि छात्र से हुई है। तो इसका भी जवाबदेही यूनिवर्सिटी उठाए और प्रतिभा को उचित स्थान और सम्मान मिले। नमस्कार, धन्यवाद।